गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। देखिए रीजनिंग, यदि हरे को लाल, ठीक है, लाल को पीला, पीले को नीला, नीले को नारंगी तथा नारंगी को हरा कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन को कभी ऊपर मत पढ़ना, क्वेश्चन को कभी ऊपर से मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। यहां पूछा है लास्ट में, ठीक है, क्या आसमान का रंग कैसा है, बस आपको आसमान का रंग ही देखना है कि आसमान का रंग कैसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, नीला, लाल, पीला, ये बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना आसमान का रंग कैसा होता है। तो हम पढ़ेंगे ऊपर, वैसे पता होना चाहिए आपको आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। क्या होता है, नीला, ठीक है, कैसा होता है, नीला। आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। अब इसमें देखो नीले को क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है नीले को नारंगी, ठीक है, नीले को नारंगी। सारा क्वेश्चन बेकार है, सारा क्वेश्चन बेकार है, बस नीले को नारंगी कह दिया उसने। नीले को नारंगी कहा है तो आसमान का रंग कैसा हुआ, नारंगी हुआ, क्योंकि ये कह रहा है यदि हरे को लाल, हरे को लाल, अगर ये पूछा जाता पौधे का रंग कैसा होता है तो हरा होता है, तो हम लेते हरे को लाल कहा जा रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि हरे को मैंने लाल कहा, लाल को पीला कहा, पीले को नीला कहा और नीले को नारंगी कह दिया, ठीक है, तथा नारंगी को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए। लेकिन उसे नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सबसे पहले क्वेश्चन देखना कि आसमान का रंग कैसा होता है। आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। हमें पता आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन नीले को क्या कह रहा हूं, नारंगी कह रहा है। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, नारंगी, ठीक है। कभी क्वेश्चन को शुरू से मत पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो पूछ रहा इसमें बस वही हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, आसमान को समुद्र को कुछ भी कहा जा रहा है। मैंने आपको जो बताया सबसे पहले वहां जाइए, ठीक है, सबसे पहले वहां जाइए। तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, ठीक है, यानी कि प्यास लगने पर हमें क्या पीते हैं। भाई सीधी सी बात है, हम जानते हैं पानी पीते हैं। क्या पीते हैं, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, पानी, ठीक है, पानी। क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन अब इसमें सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे कि पानी को क्या कहा जा रहा है। तो देखिए पानी को हवा, बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्या हुआ, हवा, यानी कि पानी को हवा कह रहा हो तो भाई हम हवा पिएंगे, सीधी सी बात है, हम हवा पिएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो पानी को हवा, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे रखे लेकिन कुछ नहीं देखना, बस यही क्वेश्चन में प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो हमें पता पानी पीते हैं, लेकिन वो पानी को क्या कह रहा, पानी को वो कह रहा हवा, ठीक है। पानी को क्या कहा उसने, हवा, तो हम हवा ही पिएंगे भाई, सीधी बात है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इत्र को गुलाब, फिर छोड़ दीजिए, पूरा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। वो बोला कि भगवान को क्या चढ़ता है, तो भगवान को क्या चढ़ता है, हमें पता फूल चढ़ते हैं, ठीक है, इसमें फूल, ठीक है, फूल चढ़ेंगे भगवान को। तो फूल को क्या कहा जा रहा है, फूल को गुलाब कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, फूल को गुलाब कहा जा रहा है, बस गुलाब ही चढ़ाएंगे, ठीक है। फूल को गुलाब कहा जा रहा है तो भगवान को क्या चढ़ाएंगे, गुलाब ही चढ़ाएंगे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और इसमें मैं कराऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ध्यान से बस एक बात को समझ लेना, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ना, जो पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है वो पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इसका जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए कि भगवान को क्या चढ़ेगा, फूल चढ़ेंगे, या हम क्या पीते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में पानी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, अगर वो पता है आपको तो बिल्कुल जो है क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देना कि हम फूल चढ़ाते हैं भगवान को, ठीक है, फूल चढ़ाते हैं, तो बस फूल, वही आंसर देखना, फूल को गुलाब, ठीक है। यदि यह पूछ लेता कि हम खुशबू के लिए क्या लगाते हैं, यदि वो पूछ लेता खुशबू के लिए क्या लगाते हैं, पर सीधी सी बात है, इसमें दे रखे हैं, ठीक है, इत्र, ठीक है,
इत्र लगाते हैं हम, ठीक है, फूल खुशबू के लिए इत्र लगाते हैं, तो इत्र को क्या कहा जा रहा है, इत्र को फूल, बस यही आंसर होता है हमारा फूल, कि हम खुशबू के लिए तो इत्र यूज करते हैं और इत्र को कह रहा वो फूल, तो वो फूल ही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ज्यादा जो है वो करने की जरूरत नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, बस इसमें 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, तो हमें पता है, हमें जो है ग्रह दे रखे हैं, ठीक है, हमें पता है ग्रह दे रखे हैं, ये चंद्रमा, तारे, सूर्य, पृथ्वी, ये वाले सब, तो हम कहाँ रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम पृथ्वी पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, तो अब वो बहुत सारे ऑप्शन देगा, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी को उसने क्या कहा, पृथ्वी को बृहस्पति, बस बृहस्पति पर रहेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन की उसकी वो नहीं है, टाइम वेस्ट होना। ठीक है, तो पृथ्वी कहाँ, पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी को उसने क्या कह दिया, बृहस्पति, तो हम बृहस्पति पर ही रहेंगे। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन हो गए। अब मैं नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन दूंगा, ये तो आपके समझ में आ ही गए होंगे। देखिए इसमें अब मैं पढ़ाऊंगा आपको दिशा दूरी। ठीक है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें मेन चीज समझना होता है, क्या समझना होता है कि इसमें लेफ्ट और राइट क्या होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मुंह के ऊपर आपको उत्तर दिशा रखनी है। ठीक है, उत्तर, जिधर भी बैठो उत्तर। ठीक है, नीचे दक्षिण रखनी है। ठीक है, नीचे क्या रखनी है, दक्षिण रखनी है, और इधर आपको पूरब रखना है। ठीक है, पूरब रखना है। ठीक है, यहां से इधर आपको क्या रखना है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। हमेशा सूरज जो निकलेगा वो पूरब दिशा से निकलेगा। ठीक है, सूर्य निकलता है। ठीक है, और सूर्य छिपता कहां से, यहां पर छिपता है, पश्चिम में। ठीक है, छिपता है। ठीक है, सूर्य छिपता है इधर। इस दिशा को क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे उत्तर, उत्तर पूर्व। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये वाली दिशा हमारी उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गई, ये हमारी पश्चिम हो गई। ठीक है, और इसे दिशा को क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। इसे क्या बोल देंगे हम, दक्षिण पश्चिम। इसे क्या बोलेंगे हम, पूरब, सॉरी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब, इन्हें याद रखना अच्छे से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे मान लिया जाए हम कोई चीज ऊपर को चलाते हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ चलाते हैं इधर। ठीक है, तो ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका लेफ्ट, इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, दायां, क्योंकि हमारा दायां इधर है। ठीक है, और अगर हम इसे इधर को मोड़ते हैं तो इधर इसका होगा बायां। ठीक है, हमेशा अपने ऊपर ही रखना कि अगर मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं तो दायां इधर है और बायां इधर है। ठीक है, दायां और बायां, दायां इधर है और बायां इधर है। ठीक है, अगर मैं अब वो इस इधर को मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है, तो इसका दायां भी इधर हो गया और बायां नीचे की साइड हो गया। अगर ये दाएं की तरफ मुड़ रहा है तो अब मेरा मुंह इधर हो गया, तो दायां इधर हो गया और बायां ऊपर हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, अपने ऊपर ही लागू करना इन चीजों को। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आते हैं तो भाई मैं नीचे की तरफ इधर को जा रहा हूं तो दायां हमारा इधर, बायां इधर। ठीक है, बस इधर जा रहा हूं तो हमारा बायां इधर, दायां इधर। ठीक है, ऐसे ही इधर को किसी भी दिशा में मतलब जो है अपने ऊपर लागू करके चलना है इसको। ठीक है, चलिए दायां बायां आपकी समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने आपको जो वर्णमाला है अल्फाबेटिक, उसमें मैंने बताया था जिधर हमारा दायां होता है उधर दायां होगा। अगर मान लिया हमारे इधर को मुंह है तो ये हमारा दायां हुआ, तो इधर ही वर्णों का भी दायां होगा और इसमें भी दायां ही होगा। इधर हमारा बायां होगा अगर ऊपर को मुंह है हमारा। ठीक है, अगर इधर को मुंह है ऊपर को
ऊपर की साइड, तो इधर हमारा बायां, इधर हमारा दायां, यानी दाएं की तरफ दाएं और बाएं की तरफ बायां होगा। ठीक है, ऐसा ही इसमें करके चलते हैं। तो मैंने ये बताया। अब एक चीज मुझे और बतानी है इसमें, इसको ध्यान से जो है देख लेना, समझ लेना। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर हम इस तरह से चलते हैं, ठीक है, यहां तक 360 का एंगल बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि जहां से चलते हैं वहां तक आने में, ठीक है, इस तरह से कितने का एंगल बनता है? 360 का एंगल बनता है पूरा। ठीक है, पूरे चक्कर में ये कितने का होता है? ये 180 का होता है। ठीक है, ये कितने का होगा अगर हम इस तरह से वो कर लें? ये होता है हमारा 90 का। ठीक है, ये भी हमारा 90 का, ये भी हमारा 90 का, और ये भी हमारा 90 का। टोटल कितना हो गया? वही 360 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो 45 का एंगल कहेगा तो इस तरह से, जैसे मान लिया हम ये है, ये कितना हुआ हमारा? 90 का। ठीक है, 90 का ये हुआ। 45 का बिल्कुल ऐसे जाएगा। ठीक है, 45 का ऐसे जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इतना, ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 45 का होगा, ये हमारा 90 का हो गया। अगर हमें वो बोले 135, तो 90 90, ठीक है भाई, हम सीधी सी ये लगाएंगे। देखो एंगल वैसे आपको आने चाहिए। ठीक है, देखिए यहां से ये कितना, वो उन्होंने बोला 135, हम समझ गए कि 45 सॉरी 90 दूनी 180 हो जाएगा, लेकिन हम 90 और 45 कितना हो जाएगा हमारे? 90 प्लस 45, ठीक है, 135 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 135, तो हमें ऐसे चलना है। सबसे पहले हम समझ गए कि 90 सीधे हो गए और 45 ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? यहां तक ये 90 का, ठीक है, ये 90 का और ये 45 का, दोनों जगह क्या होगा? ये 135। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही उल्टा चल किधर घुमाए। ठीक है, इसी तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें पता हमें खुद लग जाएगा। ठीक है, तो 90 45 और ये चीज समझ में आ गई आपके। अब देखते हैं एक चीज और, हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा घंटा होता है इस तरह से 12 3 6 9, ठीक है, 12 6 3 9, घंटा किधर की सुई किधर घूमती है हमारी? ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे घूमती है, और एक चक्कर लाने में पूरे का एंगल कितना होता है? 360। ठीक है, 360 यहां से और यहां तक, यानी कि घंटे वाली सुई यहां पर हो और वो यहां पर हो, तो कितना का एंगल बनाएगी? आपका 90 का। ठीक है, यहां पर कितना बनाएगी? 135 का। ठीक है, यहां पर पूरा कितने का बनाएगी? आपने सामने ऐसे पूरा, ये होता है एंगल 180 का। कितने का? 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का। ये कितना होगा? 180 में 45 जोड़ देना, और यहां की बात करें वो यहां पर एक सुई और एक यहां पर हो, तो 9 या 27 270। ठीक है, कितना? 270। अब पूरा घुमा, यहां पर घुमा दे तो हम 90 ये 90 ये 90 ये 9 या 27 270। ठीक है, 45 ऐड कर देंगे, 5 7 4 11 कितना? 315 डिग्री। ठीक है, कहां से? यहां से और यहां तक। ठीक है, और ये पूरा घुमा देगा तो 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो ये, दूसरा इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? जो सुई की दिशा में, मान की घंटे की सुई की दिशा में अगर कोई चीज चलती है, इसे बोलते हैं क्लॉक। और क्लॉक क्या होता है? घंटा। ठीक है, यानी कि क्लॉक, और क्लॉक वाइज बोल देंगे। क्लॉक वाइज मतलब जो घंटे की दिशा में चलने को क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज, ध्यान रखना। देखिए ये घंटा हो गया आपका। ठीक है, 12 और 3 6 9। ठीक है, इधर को घूमेगी अगर कोई चीज सुई ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगी। ठीक है, यानी कि घंटे की सुई की दिशा में जो है ये चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब दूसरा ये आता है हमारा, सही है। अब यहां
ठीक है, तो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज, ये वाला। अब इसमें आता है ये कि सुई तो घूमेगी इधर को, ठीक है, सुई तो घूम रही है इधर को, अब हमने घुमा दिया इसे उल्टा, ठीक है, उल्टा ऐसे, ठीक है, हम उल्टे की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, उल्टा सीधा, सीधा मतलब घंटे की सुई की दिशा में, ठीक है, ध्यान रखना। उल्टा मतलब विपरीत दिशा में, सुई घूम रही है इधर को, हम घुमा दिए इधर को, ठीक है, तो उल्टा, बस इस तरह से ध्यान रखना। अब देखते हैं एंटी क्लॉक, एंटी CLOC के, ठीक है। अब हम एंटी हो गए, किसके एंटी हो गए जी, क्लॉक के, क्लॉक के एंटी हो गए, उल्टे हो गए, मतलब हम एंटी पार्टी, भाई वो हमारी एंटी पार्टी है, हम उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम वो एंटी पार्टी हमारी, हम उससे बात नहीं करेंगे, इसमें बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्लॉक की बात नहीं करेंगे भाई, हम एंटी क्लॉक की बात करेंगे, ठीक है, उल्टे चलेंगे हम उसके साथ नहीं लगने वाले, क्योंकि हमारी उससे बात नहीं बनती है, ठीक है, हमारी उससे बात नहीं बनती, तो हम उसके एंटी क्लॉक है, यानी कि अब वो इधर को जा रहा क्लॉक, हम चल रहे हैं ऐसे, तो इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का, एंटी क्लॉक बोलेंगे इसे, ठीक है। ये बातें भी आपको बहुत काम के आएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चनों से करने से पहले ये चीजें बहुत जरूरी है, अगर ये चीज समझ में आ गई आपके में, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज आती है, ठीक है, मैंने कोई किसी चीज को यहां से शुरू किया, ठीक है, अभी मैं किसी की दिशा की बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, यहां से शुरू किया, ये हो गया आपकी 3 मीटर, ठीक है, दूसरी ये आ गई आपकी यहां से चल के जब यहां पर, ठीक है, कोई पॉइंट ए है और ए से चल के वो पहले यहां पर आया 3 मीटर और फिर वो इधर को गया 4 मीटर, ठीक है। अब वो पूछेगा कि इस बिंदु की और इस बिंदु की, यानी कि जहां वो है, ठीक है, सी बिंदु, अब उसकी बीच की दूरी पूछेगा वो, ठीक है, उसके बीच की दूरी पूछेगा कि वहां से वहां तक मतलब कितनी दूरी पर है वहां से, इस ये वाली दूरी, ठीक है। तो इसमें आपको पाइथागोरस ट्रिपेट यानी कि प्रमेय पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, इसमें होता है हमारा जो हमारा आधार है, ठीक है, इसे बोलते हैं आधार, ठीक है, आधार इसे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार इसे ले लो, लेकिन इसे आधार रख लो, जो नीचे का है ये वाला पार्ट, आप इसको क्या बोल दोगे, इसे बोल दोगे आप लंब। इनमें से लंब चाहे ये ले लो चाहे इसे आधार ले लो, कुछ भी ले लो कोई से को, लेकिन ये कर्ण ही रहेगा, ये कर्ण ही रहेगा, ये सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ठीक है, उसके सामने की भुजा होती है ये कर्ण, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम जब निकाल देंगे इसको, तो एक फॉर्मूला याद रखना, बस एक ही रखना, कौन सा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर, ठीक है, बस। और इसमें इसे ही जरूर याद रखना, ठीक है। इससे अब हम देखें हमें निकालना क्या है, हमें कर्ण निकालना है, बिल्कुल यही निकालना है, देखो कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार, ठीक है, सॉरी लंब लिखा पहले, कोई बात नहीं, लंब ले लो पहले, 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर 3 3 9 मीटर स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी जो है जो घातांकों करने के नियम है उसमें मैंने ये चीज बताई है आपको, उसे जाके देख लेना, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, 16 9 कितना जाएगा 25 मीटर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 की पावर कितनी 2, 5 की पावर 2 मीटर, ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई, और इसको क्या लिख लेंगे हम 1/2, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज को भी जरूरत नहीं होने की निकालने की, फटाफट ऐसे भी मुंह जबानी निकल जाएगा ये, ठीक है। 2 से 2 खत्म, क्या आया 5 मीटर आ गया, ये आया भाई 5 मीटर, ठीक है। अब आप बोलोगे जी नहीं जी हमें ये नहीं दे रखा, आधार नहीं दे रखा है हमें, ठीक है, हमें तो जो है ना इस तरह से बना दिया कि पहले उसने यहां से यहां लगाया, यहां से यहां लगा दिया, तो ये कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल कोई नहीं, आप जो है देखिए प्रैक्टिस करोगे फिर वही बात है, ये बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे ही यूज करेंगे फॉर्मूले को, क्या बताया मैंने, कर्ण का स्क्वायर
बिल्कुल लगाइए 5 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर फिर क्या है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये तो निकालना है, तो ये क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको ऐसे ही रख लीजिए 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस प्लस ये, ठीक है, फिर यहाँ मान लिया x रख लो, x का स्क्वायर, ठीक है, हमने यह आधार ही रख लो इसे क्योंकि आधार निकालना है, एक आधार निकाल लो, ठीक है, 5 पंजे 25 हो गए, ये इधर आ गया 3 3 9 हो गया, ये एक आधार हो गया, ठीक है, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में आ गया, यहाँ कितना आ गया 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट आप बता सकते हो 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, 16 का स्क्वायर 4 होगा, और आधार क्या है 4 आया, तो आप इस तरह से करके निकाल सकते हो, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इस चीज की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इन दोनों में से कोई सी भी इसी तरह से निकल जाएंगे, ठीक है, और ये कर्ण जो है दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये चीज हो गई। वो पूछता अक्सर इस चीज को, ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस की उसमें आ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन। मैं एक बात देखता हूं इसमें, नहीं वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये मैं इसकी अगले इसमें करा दूं या एक दो क्वेश्चन करा दूं इसमें, चलिए करा देता हूं मैं। सबसे पहले जो है 1 मिनट मैं क्वेश्चन उतार लूं। देखिए पहले क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह आ गया है, ये कह रहा है बबली अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, बताएं वापस घर वापस जाने के लिए उसे कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था यहां से चलेंगे हम, ठीक है, और उत्तर दिशा ऊपर, दक्षिण, पूर्व, ठीक है, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, ये माइंड में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हें लिखने की आवश्यकता भी नहीं आपको होगी, ठीक है। बबली अपने घर से निकलकर, घर है ये रहा भैया, ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, चलो ये इधर जा गई वो 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर जाती है, दिशा की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर, दाएं तो भाई इधर ही है, इधर को जा रही है तो दाएं तो इधर ही होगी, ठीक है, मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, चलो जी दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है, चलती है, बताएं घर से वापस के लिए जो है कम से कम कितनी दूरी होगी। अभी बिल्कुल क्वेश्चन कराया 25 आपका 5 किलोमीटर आएगा, ठीक है, लेकिन देख लो कैसा होगा, ये 4 है, ठीक है, ये आपका 3 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया था ये दूरी निकालनी, छोटी से छोटी कम से कम दूरी यही तय करनी होगी उसे, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ही मुड़ेगी, ठीक है। तो कर्ण, हमें कर्ण निकालनी है, कर्ण निकालना हमें, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बताएंगे हम, यहाँ पे मैंने जैसे वो करा रखा, वो आप उसी को पिछले वाले उसमें देख लीजिए, बिल्कुल सेम जो है 5 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट इधर जाकर अंडर रूट में, 3 3 9, 4 चौक 16, ठीक है, का अंडर रूट 25 और 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से हम इसकी वीडियो जो है बाकी कल बनाएंगे, और मैंने जो है कौन सा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग उससे पहले जो समझाया उसी के जो है इसमें मैं डाल दूंगा, जो ये वाली वीडियो मेरी कल होगी डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि दिशा दूरी, दिशा और दूरी, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, आपको जो है ये वीडियो मेरी कल मिल जाएगी, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा वो सब्सक्राइब ना करें क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो मेरी वीडियो जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी मेहनत आपके लिए करता हूँ, आप मेरी वीडियो को देखते हो लेकिन जो है ना लाइक करते ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, ठीक है। देखिए ये चीज़ सही नहीं है, बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट करें, ठीक है, कैसी लगी आपको, मुझे भी जो है खुशी होगी और मैं अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, और मेहनत करूंगा आपके, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्कार।